अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्योरा स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ एक्योरा परफ्यूम्स के सीईओ और INK इम्पैक्ट्स के डायरेक्टर काशिफ शहजाद मौजूद हैं। तो इनके एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठाएंगे और कुछ सवालात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हूँ। सर बहुत सारे सवाल हैं जिसमें से मैं कुछ चंद क्वेश्चन आपसे करूँगा। सवाल किस मतलब से मुराद क्या है, किस तरह के सवाल? सर रूटीन में जो हमसे कस्टमर्स पूछते हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ी सी अवेयरनेस आप दें अपने एक्सपीरियंस से। अच्छा। उसमें ये है सर कि आप फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कस्टमर कहता है कि हमारे परफ्यूम की लॉन्जिविटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और एक परफ्यूम हम लगाते हैं और कुछ देर बाद हमें खुशबू नहीं आ रही होती, तो हम तो ब्रांड्स भी बेचते हैं, दूसरे परफ्यूम्स भी बेचते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि इसके पीछे क्या थ्योरी है? हाँ, परफ्यूम की थ्योरी देखें, ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। मैं इस हवाले से आज एक पूरी थ्योरी आपके सामने रखता हूँ जी। एक चीज़ है जिसे बोला जाता है ऑल्फैक्टरी फैटीग। ठीक। पीपल कैन सर्च इट ऑन गूगल, विकीपीडिया पे जाएं, उसको सर्च करें। जी। तो परफ्यूम जो है वो एक टेक्निकल चीज़ है जिसका ताल्लुक आपकी सेंस के साथ है। बिल्कुल ऐसा ही है। खुशबू है ना, आपने सूंघनी है। जी। मैंने जो नाम लिया वो नाम कुदरती तौर पे वो अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक ऐसी चीज रखी है जी। कि जिसमें आप एक खुशबू को 30 मिनट से ज्यादा जब सूंघते हैं तो अंदर से ऑटोमेटिकली पैगाम आता है कि भाई इससे ज्यादा आप इसको नहीं सूंघ सकते। आप समझ रहे हैं बात को? एग्जैक्टली। अब आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपके सामने ये बात आएगी। सही। अच्छा, ये प्रॉब्लम हमारे इस एरिया में ज्यादा है। ठीक। आपने सही बात, मैंने इसलिए पूछ रहा था कि आप बड़ी आपने जो है वो मतलब एक जिसे कहते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ की हमें बताई और पूछने की कोशिश की है। तो इस पे ये बात बड़ी अहम है कि सर अगर हम किसी खुशबू को लगाते हैं और उसको लगाने के 30 मिनट्स के बाद हमें वो खुशबू नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुशबू कहीं चली गई है। खुशबू मौजूद है। ऑल्फैक्टरी फैटीग की वजह से आपके अंदर स्मेल ब्लाइंडनेस जो है वो क्रिएट होती है और उस वजह से जो आपको खुशबू नहीं आती। इसकी मैं बहुत सी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको जो है वो एक खुशबू आ रही होती है बड़ी, लेकिन जब आप बैठते हैं खाना खाना शुरू करते हैं तो आपको थोड़ी देर बाद वो खुशबू की आप आदी हो जाते हैं, आपको खुशबू नहीं आ रही होती। जब आप उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो आपको दोबारा पता लगता है कि यार अंदर एक खुशबू थी, आप खुशबू में बैठे हुए थे। खुशबू में बैठे हुए थे। इसी तरह किसी आप गार्डन में चले गए, जी ठीक है, वहां बहुत से फूलों की खुशबू होगी, आप उसमें रहते हैं। अच्छा, ये तो हो गए अच्छे इम्पैक्ट। जी। बदबू भी एक इफेक्ट रखती है। ठीक है। अब जो लोग किसी मतलब ऐसी बदबूदार जगह के पास रहते हैं, आप जाएं, आप कहेंगे यार रहते तो रिया नहीं जा रहा, आप उनसे पूछेंगे वो कहेंगे हमें तो नहीं आती। वाई? ऑल्फैक्टरी फैटीग। जी। कि वो फिर उनका जो नेजल इफेक्ट है वो उसका यूज टू होके उनको फिर फिल्टर करना शुरू कर देता है और आपको वो फ्रेग्रेंस नहीं आने देता। तो ये चीज जो है ना वो बहुत ही अहम आपने पूछी है और उसका ये मैं आपको बड़ा जैसे कहते हैं कॉम्प्रीहेंसिव और जिसके ऊपर पूरा थ्योरी और दलाइल के साथ मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। लोगों को ये बात इंटरनेशनल लेवल पे लोग इन बातों को जानते हैं, समझते हैं। यहाँ पे जरा प्रॉब्लम, यहाँ पे हमारे मतलब यही होता है। अच्छा, फिर एक और बात है, इसके साथ ये सवाल करते होंगे कि यार उन्हें लाया सी उदी आ रही जी। अब देखें वही टेक्निक यहाँ इस्तेमाल होगी जी कि रीजन ये है कि सर उसको उसकी नहीं आ रही, आपको आपकी नहीं आ रही, लेकिन आपके लिए जब उसकी नहीं है तो आप उसकी 30 मिनट्स के लिए सूंघ सकते हैं। वो आपकी सूंघ सकता है। तो इसलिए एक दूसरे की खुशबू आ रही होती है तो खुशबू कहीं नहीं गई होती, खुशबू बेसिकली वही है, खुशबू वही है। जी। तो आप उसको स्मेल नहीं कर सकते और आप 30 मिनट्स तक स्मेल करते हैं। और क्वालिटी फ्रेग्रेंस जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो अगर आप कहें जी कि खुशबू जाए ना तो जन्नतुल फिरदौस लगा लें, ठीक है, आप जो है मिडोरा लगा लें, पूरी बारात महक जाएगी, लेकिन उनको खुशबू थोड़ी कहा जाता है। खुशबू तो सर you want to smell expensive जी, you want to smell prestige जी बिल्कुल। तो जो आपका मूड चेंज कर दे, जो साथ वाले का मूड चेंज। तो मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि डी मार्ले का ले लें, LV का ले लें, आपको कोई भी जो है वो आधे पौने घंटे के बाद
खुद को नहीं आती, दूसरों को लाजमी आ रही जी, दूसरों को आती है। इसी के साथ मेरा सवाल है कि हमारे कस्टमर्स हमसे सवाल करते हैं कि 3 से 4 खुशबुएं सूंघी हमने, और उसके बाद सब कुछ एक जैसा हो जाता है, उनको जो है वो ब्लाइंड हो जाते हैं, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रही होती। आज जितने दुकान के आपके एक्सपीरियंस है आपने सारे ला के, ठीक है, तो थ्योरी है, ठीक है, ये पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए। देखें, परफ्यूम बाकायदा तौर पे एक टेक्निकल प्रोडक्ट है यार, बिल्कुल, और इसका स्मेल से ताल्लुक है, ठीक है। सही है। आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो उसका ताल्लुक किस चीज से होता है? क्वालिटी से होता है। वो क्वालिटी के पैसे ले रहे होते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर वो एक टेस्ट डेवलप करते हैं जो वक्ती तौर पे ही आता है जी। अब सवाल किया जाए कि यार वो टेस्ट आपको 6 घंटे तक क्यों नहीं आया, तो वो क्यों आपने महंगा खाना खाया? तो ये बातें जो है वो डेफिनेटली मैटर करती हैं। तो सवाल आपका ये भी बहुत अच्छा है और अहम है। होता ये है कि जब आप 3 से 4 स्मेल, और अगर उनमें से मिलती जुलती हों, जब वो स्मेल करते हैं ना, तो उसके बाद फिर जो है ना वो स्मेल आपकी ब्लेंडनेस की तरफ चली जाती, ठीक, स्मेल लेस हो जाते हैं आप, ठीक है। उसके लिए जो है वो कुछ चीजें ऐसी हैं, टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती हैं। एक तो हमारे कॉफी बीन्स हैं जो यूजुअली आपको शॉप्स में मिल जाते हैं, रखे भी होते हैं, हमने भी अवेलेबल किए हुए हैं। जी बिल्कुल। तो हमने स्टोर्स पे भी इवन दिए हैं, क्योरा के भी हमने जो है वो की, तो उनको सूंघे तो आपको वो पिछली जो है ना वो फिल्टर करते हैं, ठीक, लेकिन ये बहुत बड़ा काम नहीं करते जी। मैं आपको सही मानूं में बात बताऊं, अगर इसकी सही टेक्निक इस्तेमाल की जाए तो वो ये है कि जहां खुशबुएं हैं वहां से थोड़ा सा बंदा हट जाए, जी बिल्कुल, थोड़ा सा साइड पे हो जाए, थोड़ा सा साइड पे हो जाए जी, और 1-2 सांस गहरे सांस ले, और फिर वापस आए, और फिर जो है ना वो दोबारा से सूंघना शुरू कर देगा, और उसको एहसास भी होना शुरू हो जाएगा। बेहतर ये है कि मैं तो स्टोर्स को या जो सेल्स पर्सन हैं उनसे कहूँगा कि उनको चाहिए कि कस्टमर की नीड को समझते हुए, उसकी पसंद को समझते हुए, उन्हें वही 3-4 दिखाई जाएं जिनमें से वो एक पसंद करें। बिल्कुल ऐसे। और सर इसके साथ ही मेरा जो आपसे लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्जिविटी, ड्यूरेबिलिटी परफ्यूम की। कस्टमर कहता है कि जी लास्टिंग होनी चाहिए परफ्यूम की, तो लास्टिंग जो है उसका जो ताल्लुक है वो कोई स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट से भी है, या ऐसे ही जो है वो परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है? अब ये तो बड़ी खास बातें हो गई, ये तो एक इम्पोर्टेंट जो है वो मेरे लम्हे पे इजाफा होगा। देखें, बिल्कुल ऐसी चीजें हैं, देयर आर सम वेरी स्पेसिफिक फिक्सेटिव्स के जिनको यूज किया जाता है। मैचुरेशन इसमें बहुत ज्यादा काम करती है, जी बिल्कुल, ठीक है। जनरली हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट एक वीक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हम सिर्फ ये बात कह देते हैं कि जी आप परसेंटेज ऑफ ऑयल बढ़ा दें तो जी आपकी जो है ना वो मतलब प्रोजेक्शन भी बढ़ जाएगी, रूप बढ़ जाएगी। ये ठीक नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसकी सर पूरी एक केमिस्ट्री है जिसमें डेफिनेटली मैंने आपको जैसे बताया कि आपको 3-4 किस्म के फिक्सेटिव्स ऐड ऑन करने पड़ते हैं, और सबसे जो अहम बात होती है वो होती है कि जो आप खुशबू इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस क्वालिटी की है, वो कितनी नेचुरल है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कुछ जो चीज़ें हैं वो नायाब होती हैं जी, और कुछ चीज़ें आम दस्तयाब होती हैं। बिल्कुल, जो चीज़ें जो हैं कम दस्तयाब होती हैं वो फिर एक्सपेंसिव हो जाती हैं, और जो आम तौर पे खुशबुओं में भी ऐसे ही है। इसलिए कुछ खुशबुएं जो हैं वो सस्ती होती हैं, कुछ महंगी होती हैं, और महंगी को प्रिजर्वेटिव के साथ ऐड ऑन करके जब उनको संभाला जाता है तो फिर उनके जो प्रिजर्वेटिव प्लस फिक्सेटिव हैं वो सारी चीज़ें उनके स्टे का बाइस बनती हैं। दैट्स वाई कि कुछ जो डिज़ाइनर परफ्यूम हैं उनके स्टे भी ज़्यादा होते हैं। और सबसे अहम बात जो मैं आम लोगों को यहाँ बल्कि ये मैसेज देना चाहूँगा, एप्लीकेशन परफ्यूम की सीखें जी। परफ्यूम लगाते कैसे, परफ्यूम आपके जो पल्स एरियाज है ना जी, ठीक है, ये पल्स एरिया, पल्स जो है ना वो काम करती है डिफ्यूजर का, जी डिफ्यूजर का, एग्जैक्टली ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही है जी। तो पल्स एरियाज हैं ये दो जी, और ये दो कानों के नीचे जी। जब आप इन एरियाज पे लगाते हैं तो आपको ज्यादा देर तक आती जी, और कपड़ों पे आप लगाते हैं तो आपको 30 मिनट्स तक तो आती है, लेकिन 7 फले को आती है फिर। और फिर
अगर अच्छी क्वालिटी की खुशबू है तो नेक्स्ट टाइम भी आप सूट निकालेंगे तो आपको खुशबू उसमें से आ रही होगी। तो एप्लीकेशन परफ्यूम की जो है ना, ये बहुत डिपेंड करती है। ठीक। पल्स एरिया पे लगाएं और उस पे लगाएं, और डेफिनेटली फिक्सेटिव्स और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उसमें ऐड होती हैं, तो फिर एक क्वालिटी की। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो बड़ी डिटेल में हमें बताया। जो हमारे कस्टमर्स हमसे सवाल करते थे, ये बड़े अहम सवाल थे, हालांकि छोटे थे लेकिन बड़े अहम सवाल थे जो हमें रोज़मर्रा के हमारे रूटीन में हुआ करते थे। तो आपने उस पर जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो, और देखें नॉलेज जो है ये हासिल भी करना चाहिए। और मैं देखता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी जो लोग जो है ना, मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन ठीक नहीं दे रहे होते, तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो मतलब हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक भी होती हैं। लोगों को नॉलेज देना चाहिए, इससे जो है वो उनको अवेयरनेस आती है कि एक्चुअली जो है वो प्रोडक्ट किस तरह। अब टेक्निक की बात करें तो बैक एंड पे बहुत टेक्निक हैं, केमिस्ट्री हैं बनाने में, अगर उस तरफ बात जाएगी तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये बेसिक बातें जो हैं वो बाहर आ गई। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक्सपीरियंस से हमारे इल्म में इजाफा किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप फिर हमें थोड़ा सा टाइम देंगे। आप बड़े हेक्टिक टाइम जो है वो अपनी रूटीन में से टाइम निकाल के आए हैं। एक्योरा डेफिनेटली एक अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहा है, तो मैं खुद इसको एंजॉय भी करता रहता हूँ, और खुशबुओं की दुनिया से मुझे प्यार भी है। तो क्रिएशंस पे जो है वो मतलब फिर वर्किंग करते रहते हैं, इंशाल्लाह जारी रहेंगी। हाँ, वो इंशाल्लाह। सर आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।